नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं आपका साथी डॉक्टर सत्यवीर सिंह। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, जहां एक नया ताजा घटनाक्रम हुआ है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। असल में उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खां का नाम लंबे समय तक सत्ता, संघर्ष, विवाद का पर्याय रहा है। उनके व्यक्तित्व में एक ओर जहां अक्खड़पन, तल्ख जुबान और सख्त रवैया है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा नेता भी दिखता है जिसने मुसलमानों को नई राजनीतिक दिशा दी और बिना भ्रष्टाचार के बड़े बड़े काम कर दिखाए। मुझे व्यक्तिगत तौर पर आजम खां से कई शिकायतें हैं। उनका अहंकारी व्यवहार, बेतरतीब बयानबाजी और अपने समर्थकों तक से दूरी बना लेना। लेकिन यह भी सच है कि मुसलमान नेता होने के नाते उन्होंने जिस तरह की प्रताड़ना और मुकदमेबाजी झेली, इस वजह से उनके प्रति थोड़ी सी सहानुभूति रखना भी स्वाभाविक है। उन पर कुल 111 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 5 में दोषी करार, कई में जमानत और आरोपों की सूची में बकरी, भैंस, किताब, 25,000 की नकदी की चोरी तक शामिल है। यहाँ तक कि मुर्गी चोरी जैसे हास्यास्पद मामले भी शामिल हैं। ये स्थिति अपने आप में भारतीय राजनीति का एक कटु व्यंग है। आजम खां 4 बार कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। रामपुर से 10 बार विधायक चुने गए हैं और 2 बार लोकसभा, साथ ही साथ 1 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। एक विशालकाय मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनवा चुके हैं। कुंभ का सबसे भव्य आयोजन भी अपनी देखरेख में करवा चुके हैं, जिसके लिए विदेशों में भी उन्हें सम्मानित किया गया। मगर उन पर कभी भी चवन्नी का भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। वे 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आए हैं। यह अफवाह है कि भाजपा के दूसरे सबसे बड़े नेता के साथ समझौते के तहत उन्हें रिहाई मिली है और वह जेल से छूटने के बाद मायावती की पार्टी में चले जाएंगे। इसे लेकर अफवाहें इसलिए भी फैली हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा ने मायावती से मुलाकात की है। हालांकि ये भी बात अफवाह साबित हुई। यदि आजम खां ऐसा करते हैं तो ये उनकी राजनीतिक आत्महत्या होगी। यद्यपि मैं आजम खां को जितना समझा हूँ, उनके ठसक भरे व्यवहार को देखा है, मुझे इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं लगती कि वह ऐसा आत्मघाती कदम उठाएंगे। मायावती किसी की नहीं सुनती, ये बात जग जाहिर है। अपने भतीजे और समधी को भी जब चाहें बेइज्जत कर सकती हैं। तो आजम खां तो मायावती से भी ज़्यादा अक्खड़ हैं। दोनों की कैसे बन सकती है? ये बात स्पष्ट करती है कि आजम खां मायावती के साथ नहीं जाने वाले हैं। वैसे भी आजम खां अब मुसलमानों के सर्वमान्य नेता नहीं रहे। 90 के दशक में वह दौर और था जब वह चौराहे चौराहे पर सभाएं करके मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के साथ आने का आह्वान किया करते थे। ये उस दौर में उनकी लोकप्रियता ही थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और एआईएमयू छात्र संघ के अपने पूर्व सचिव आजम खां को छात्रों ने फूलों से ढकी शानदार बग्गी में बिठाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैनेडी हॉल तक पहुंचाया। और जब मुलायम सिंह यादव बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्हीं छात्रों ने इतना विरोध किया कि मुलायम सिंह यादव को वापस जाकर बैठना पड़ा। और जब आजम खां का संबोधन खत्म हुआ, उसके बाद ही मुलायम सिंह जी दोबारा बोल पाए। ये सच है कि आजम खां ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से जोड़ा, जो पहले कांग्रेस के साथ थे। इसी कारण उस पार्टी में आजम खां का कद मुलायम सिंह यादव के बाद अमर सिंह के बराबर था। लेकिन यही लोकप्रियता धीरे धीरे उनके लिए बोझ बन गई। आजम खां का व्यवहार दिनों दिन ज़्यादा अक्खड़ और असहिष्णु होता चला गया। जिन मुसलमानों के सहारे उन्होंने राजनीति की, उन्हीं के प्रति उनका रवैया कई बार अपमानजनक रहा। यही कारण है कि रामपुर जैसी उनकी मजबूत सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने उनकी इच्छाओं के विपरीत मौलाना महिबुद्दीन नदवी को टिकट देकर जितवा दिया। ये उनकी घटती राजनीतिक जमीन का संकेत था। आज वे मुसलमानों के सर्वमान्य नेता नहीं रहे। 90 के दशक वाला जन समर्थन अब अतीत बन चुका है। असल में आजम खां दूसरे असदुद्दीन ओवैसी ना बने, इसी में उनकी इज्जत बची रहेगी। और जितना मान सम्मान उन्हें समाजवादी पार्टी में मिलेगा, शायद ही कहीं और मिले। उनके बुरे दिनों में समाजवादी पार्टी चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रही। जेल में जाकर मिलना ही साथ खड़े रहना नहीं होता।
मेरे पास स्पष्ट जानकारी है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खां के सभी मुकदमों की पैरवी की, वकील और तमाम खर्च पार्टी फंड से मुहैया कराए और इसमें अखिलेश यादव खुद सीधे इन्वॉल्व थे। उन्होंने अपने खासम खास एडवोकेट इमरान उल्ला को आजम खां के सारे मुकदमे देखने को कहा। एडवोकेट इमरान उल्ला की बदौलत ही आज आजम खां बाहर की हवा ले रहे हैं। आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम ने कुछ ही दिन पहले यही बात द बायर की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी से कही कि दिल पर हाथ रखकर कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने जो मदद की वो ऐसी मदद थी जो दिखाई नहीं दी मगर की। आजम खां की राजनीति लगभग समाप्त मानी जा रही है। अब उनके सामने सबसे बड़ा विकल्प यही है कि वे सक्रिय राजनीति से विराम लेकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी को एक शैक्षिक धरोहर बनाएं। यदि वे इस दिशा में काम करते हैं तो शायद वे सर सैयद अहमद खान की तरह शिक्षा और समाज सुधार के प्रतीक बन जाएं। यही उनकी बची खुची इज्जत को संजोने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी योगदान देने का रास्ता है। दूसरी ओर आजम खां का जीवन उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक आईना भी है, जहां संघर्ष, उपलब्धि, विवाद और अंततः गिरावट सब साथ साथ चलते हैं। उन्होंने मुसलमानों को एक मंच पर लाने में जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई उसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उनका अक्खड़पन और समय के साथ बदलती राजनीति में उन्हें हाशिए पर ला खड़ा कर दिया। समय के साथ बदलती राजनीति ने उन्हें हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। अब ये उन्हीं पर है कि वे अपनी शेष ऊर्जा को किस दिशा में लगाते हैं, राजनीतिक पुनरुत्थान की असंभव कोशिश में अथवा शिक्षा और समाज क्षेत्र में कि उस रास्ते पर जहां उनका नाम एक स्थायी सम्मान के साथ लिया जा सके। साथियों, आज व्यक्ति विशेष में आपने आजम खां के बारे में ये कहानी सुनी, जो कि रामपुर से कई बार सांसद और विधायक रहे हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए वंचित भारत। जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।